हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर देखेंगे, गांव का प्रशासन, जिसमें हम आज सचिव के विषय में पढ़ेंगे। तो सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उनके अमल को प्रशासन कहते हैं। वहीं प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। गांव के प्रशासन के अनेक कार्य होते हैं, जैसे जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना, झगड़ों का निपटारा करना, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, लगान वसूलना तथा जन सुविधाओं का निर्माण करना। पुलिस का क्या कार्य होता है? तो कानून को लागू करना। हर गांव के लिए एक थाना होता है। एक थाने के एक क्षेत्र में अनेक गांव आते हैं तथा पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार एसएचओ कहते हैं। एसएचओ का फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर। थानेदार द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आइए आगे देखते हैं। राजस्व विभाग, जिसमें पटवारी आता है। पटवारी का काम है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो आदि। पटवारी का सिस्टम सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया था तथा बाद में अकबर ने भी इसे बेहतर बनाया। खसरा एक रजिस्टर होता है, यानी खसरा पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है, जिसमें जमीन का वर्तमान मालिक कौन है, उगने वाली फसल क्या है अथवा जमीन पर कोई अन्य सुविधा आदि का विवरण मिलता है। खेत नापने पटवारी द्वारा खेत नापने का क्या तरीका है? तो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जरीब कहा जाता है। वैसे तो आधुनिक समय में मशीनों का प्रयोग होने लगा है तथा पटवारी के अन्य कार्य हैं किसानों की भूमि से कर इकट्ठा करना, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देना। वहीं बात करें तो कि किसानों को ज़मीन के रिकॉर्ड की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके भी अनेक कारण हैं, जैसे एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, वहीं फसल दूसरे को बेचना चाहता है, कुआं खोदने के लिए उसे बैंक से कर्जा चाहिए, खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, बेटे बेटियों में अपनी ज़मीन का बंटवारा करना चाहता है। आदि कारणों के कारण किसानों को अपनी जमीन का रिकॉर्ड होना आवश्यक है। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुखिया कलेक्टर होता है। टैक्स के कलेक्शन से जुड़ा होने के कारण जिलाधिकारी को कलेक्टर भी कहा जाता है। पहले तहसीलदार होता है, उससे नीचे नायब तहसीलदार होता है, उससे नीचे आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, फिर अंत में पटवारी होता है। तहसीलदार के विषय में जानते हैं कि जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उससे नीचे तहसीलदार होता है। प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। कई पटवारियों के ऊपर भी एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार का कार्य है पटवारी के काम का निरीक्षण करना, राजस्व की निगरानी करना तथा किसानों को रिकॉर्ड की कॉपी मिल सके इसकी व्यवस्था करना। वहीं विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करना तथा जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई करना। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? तो पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखता है। यदि कोई विवाद पंचायत में आता है, जमीन से संबंधित विवाद, तो उसके लिए पंचायत जो भी निर्णय लेती है वह पटवारी की सहायता से लेती है। पटवारी पंचायत को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराता है जमीन से संबंधित। वहीं सड़क बनाने, नाले बनवाने, कुएं खुदवाने का काम होता है तो पंचायत को दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जो भी उसे पटवारी से प्राप्त होते हैं। वहीं जमीन के विवादों को पंचायत में सुलझा लिया जाता है पटवारी की सहायता से। आगे देखते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005। पहले किसी व्यक्ति को जमीन पर केवल
उसके बेटों में बराबर बाँटा जाता था। सरकार ने 2005 में नियम संशोधन किया तथा नया नियम आया कि किसी व्यक्ति की ज़मीन पर बेटे, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। यह भेदभाव अधिकांश हिंदू परिवारों में देखने को मिलता था। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं।